हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज इस चैप्टर का 7th लेक्चर है। इससे पहले वाले 6 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक स्टेटमेंट करेक्ट है और बाकी 3 क्या है, रॉन्ग है। तो चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर होता है यानी कि इनिशिएशन फैक्टर और एक टर्मिनेशन फैक्टर होता है रो फैक्टर। तो जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएट करवाने में हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन को और टर्मिनेटर फैक्टर यानी कि रो फैक्टर टर्मिनेट करवाता है। तो ये हमारे पास करेक्ट है स्टेटमेंट, हमें आंसर मिल गया है। पर रिवीजन के तौर पे हम बाकी स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ऑब्वियसली बाकी 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो उसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी। ये स्टेटमेंट लिखी है, द कोडिंग स्ट्रैंड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन mRNA। अब आपने यहाँ पर पढ़ा होगा ये भी कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम में, और जो पेरेंट स्ट्रैंड हम लेते हैं जो कॉपी होगा वो होता है फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि यहाँ एंटी पैरेलल का रूल फॉलो करना होता है और इसी स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रैंड किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो यहाँ तो लिख रहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड कोड करेगा, कॉपी होगा ये, यही mRNA बनाएगा, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड आना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। क्या स्प्लिट जीन्स हमें प्रोकैरियोट्स में दिखते हैं? नहीं, यूकैरियोट्स में देखते हैं कि जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो, या ये कह लो जो सीक्वेंस एक्सप्रेस्ड होते हैं जिनको हम एक्सोन्स बोलते हैं, ये एक्सोन्स इंटरप्टेड होते हैं किससे, इंट्रॉन से, और ये इंट्रॉन्स क्या होने होते हैं, रिमूव होने होते हैं। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को, इसी जीन की अरेंजमेंट को हम स्प्लिट जीन्स बोलते हैं और ये यूकैरियोट्स में दिखते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की जगह यूकैरियोट्स आना था, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फिर लिखा है, इन कैपिंग मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3 एंड ऑफ HNRNA। बात तो सही है, सॉरी बात तो गलत है। ये जो कैपिंग होगी उसमें क्या हो रहा है, ऐड तो यही हो रहे हैं मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पर ये ऐड हो रहे हैं 5' एंड पे। तो यहाँ 3' की जगह क्या आएगा, 5' एंड आएगा। 3' एंड पे क्या होता है, तो 3' एंड पे टेलिंग होती है। एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज एडिड होते हैं यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट है। आज का सेकंड क्वेश्चन, विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटेलाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने इस चीज को जिक्र किया गया है, हमने इसके बारे में बात की थी। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यानी आरएनए पॉलीमरेज ही इनिशिएशन करवाता है जब इसके साथ सिग्मा फैक्टर लगता है, इलोंगेशन भी यही करवाता है, और टर्मिनेशन जब इसके पास रो फैक्टर लग जाता है इसके साथ तो टर्मिनेशन हो जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम है जो डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग करवाता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। आपको पता है रेप्लिकेशन के टाइम पे तो ये हेलिकेस था, पर ट्रांसक्रिप्शन में आप पढ़ोगे यहाँ लिखा हुआ है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करवाता है, पॉलीमराइज भी करवाता है टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में, और यही फैसिलिटेट्स करता है ओपनिंग को, हेलिक्स की ओपनिंग को और उसकी इलोंगेशन को। तो यहाँ पर धोखा नहीं खाना है, ऑप्शन ए नहीं लिखना है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर एज एक्सप्लेन्ड इन एनसीईआरटी। फिर देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। यहाँ एक सीक्वेंस दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि ये सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड का है। व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड mRNA। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, तो ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब आपको पता है mRNA कैसे बनता है, कौन से स्ट्रैंड को कॉपी करके बनता है, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी करके बनता है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होगी उससे कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस किसकी होगी, कोडिंग स्ट्रैंड की, और यही टेम्पलेट स्ट्रैंड mRNA भी बना रहा है। तो ओवरऑल बात ये होती है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है ना, उसी से मिलती जुलती सीक्वेंस किसकी होती है, mRNA की होती है। बस जहां जहां पर थाइमिन होगा वहां पर यूरिसिल होगा। तो ये टेम्पलेट वगैरह तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, ऐसे क्वेश्चन में आपने सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस देखनी है, और mRNA बताने के लिए आपने क्या करना है, जहां जहां पर कोडिंग स्ट्रैंड पे थाइमिन है वहां पर आपने क्या करना है, यूरिसिल लगा देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये यू से स्टार्ट होने वाले तो इसके आंसर हो नहीं सकते, और कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही होगा तो कोडिंग स्ट्रैंड में AGG है, यहाँ पर भी AGG
टी के सामने यहाँ क्या आ जाएगा यू, टी की जगह बस क्या आ जाएगा यू। तो ऑप्शन ए अपना क्या बनता है, करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता। उसके बाद चलते हैं, स्प्लाइजियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल। स्प्लाइजियोसोम्स करते क्या है, ये रिमूव करवाते हैं इंट्रॉन्स को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के दौरान, और ये यूकैरियोट्स में ही होता है क्योंकि स्प्लिट जीन्स की अरेंजमेंट यूकैरियोट्स में ही देखी जाती है, प्रोकैरियोट्स में ये चीज नहीं देखी जाती। तो प्लांट्स, एनिमल और फंजाई तो यूकैरियोट्स है, और बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। तो स्प्लाइजियोसोम्स कहाँ नहीं मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे। आज का 6th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबेंडेंट इन एनिमल सेल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आरएनए है ये मोस्ट अबेंडेंट होता है एनिमल सेल में। टोटल आरएनए का 80% तो क्या होता है, आरएनए ही होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ओनली ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड। अब आपने देखा पहले वाले क्वेश्चंस में भी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का जिक्र किया गया है, तो आप देख सकते हो कैसे रिपीट होता है, ऑप्शन का क्वेश्चन बन जाता है और क्वेश्चन का ऑप्शन। तो ये हम पढ़ चुके हैं। जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ये पॉलीमराइजेशन को एक ही डायरेक्शन में करवाएगा, कैटेलाइज करवाएगा, और वो डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो जो पेरेंट स्ट्रैंड होगा, जो जिस स्ट्रैंड को देख के कॉपी होगा, वो क्या होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, क्योंकि एंटी पैरेलल रूल फॉलो होता है, और इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, इनमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जब हम पढ़ते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन होते हैं, एक प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर। तो स्ट्रक्चरल जीन तो पार्ट होगा, टर्मिनेटर भी होगा, प्रमोटर भी होगा। इंड्यूसर, बी ऑप्शन इंड्यूसर, ये हम लैक ओपेरॉन में इसका जिक्र करेंगे। तो बी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है। आज का 9th क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। अब देखो इसके ऊपर इंट्रॉन एक्सोन के ऊपर ये दूसरी तीसरी बार जिक्र हो रहा है, कहीं ऑप्शन में पूछा हुआ है, कहीं क्वेश्चन में। तो हमें पता है जो यूकैरियोट्स है वहां पर जीन्स की अरेंजमेंट कैसे होती है कि एक्सोन और इंट्रॉन्स होते हैं, और एक्सोन्स कोडिंग पार्ट है, इंट्रॉन्स रिमूव होने होते हैं। स्प्लाइजियोसोम्स क्या करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, और ये जो प्रोसेस है जिसके दौरान इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं और एक्सोन्स ज्वाइंट होते हैं डेफिनाइट ऑर्डर में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड। अब आपको पता होगा जो बैक्टीरिया है यानी कि प्रोकैरियोट्स है, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होती है, यानी दोनों ही साइटोसोल में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। पर अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है, यानी डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रही है, पर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस यानी कि ट्रांसलेशन का हो रही है साइटोप्लाज्म में। तो आरएनए स्प्लाइसिंग और आरएनए कैपिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस का ही पार्ट है, और यूकैरियोट्स में है ये, क्योंकि स्प्लाइसिंग जो है वो किस में होती है, यूकैरियोट्स में देखी जाती है ना, जब इंट्रॉन्स रिमूव करते हैं और एक्सोन्स जो है वो ज्वाइंट होते हैं डेफिनाइट ऑर्डर में। कैपिंग टेलिंग भी इसी में ही होती है, यूकैरियोट्स में ही। तो यहाँ पर ये सब किस में हो रहा है, ये सब हो रहा है न्यूक्लियस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे व्यूज दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें हम डेली पीवाईक्यू और उनकी रिविजन शीट डालते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं